जितने दिन तक तुम्हें लग रहा है कि तुम ज्यादा मेरी सचरित्र का पारायण नहीं कर पाओगे, ज्यादा पाठ नहीं हो पाएंगे तुमसे, उतने दिनों के लिए ना कोई सेवा शुरू कर दो। कोई ऐसी सेवा शुरू करो जो तुम बड़े आराम से कर सको, जिससे करने में तुम्हें तकलीफ ना हो। और वो सेवा, उदाहरण के लिए, प्रत्येक दिन पंछियों को ही दाना डालना किसी एक जगह जहां तुम बड़ी आसानी से चले जाओ, वो हो सकती है। या फिर हर महीने अपने आसपास के मंदिरों में अगरबत्ती, माचिस के डब्बे, घी इत्यादि जो भी बन पड़े, जितना भी बन पड़े, वो जरूरत के हिसाब से चढ़ाना। ऐसी जिम्मेदारियां तुम ले सकते हो। इस तरह से भी तुम पाठ कर सकते हो। ये भी एक तरह की तपस्या है। नियम से हर एक चीज जो सोचा है उसे समय पर कर देना। तो जितने दिन पाठ नहीं कर सकते हो उतने दिनों के लिए ऐसी कोई सेवा ले सकते हो, या जिसे तुम जानते हो कि जिसे कोई विशेष दवाई या रोज की जिंदगी में बहुत आवश्यक सामान लेने बहुत दूर जाना पड़ता है हर महीने, तो उसके लिए एक बार जाकर ला सकते हो। इस तरह की भी कोई सी भी सेवा जो तुम्हें लगे कि तुम उचित है, जिसे तुम आराम से कर सकते हो, तो वैसी कोई सेवा ले लो। उसमें भी बहुत पुण्य कमाओगे और तुम्हारा मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, मेरा भक्त है ना, अगर वो कुछ दिनों के लिए भी मुझसे दूर हो जाए ना, तो उसका मन अशांत होता है। तो इसलिए मेरे नजदीक रहने के कितने तरीके हैं, उसमें से कोई भी निकाल लो, परंतु हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि जब भी थोड़ा भी दूर होगे ना, तो तुम्हारा मन बेचैन होना वास्तविक है। क्योंकि तुम चाहे कितने भी घरों में रह लो, कितने भी लोगों के बीच रह लो, पर जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है ना, वो सबसे ऊपर है। और इसमें थोड़ी भी दूरी होगी तो मन परेशान होना वास्तविक है। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे घर की बहुत सी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर रहती है। कभी बच्चों को देखना, कभी बड़ों की बात सुनना, कभी रिश्तेदारों से भी बात करना, और जो भी उनकी चीजें हैं वो सब कर देना। सब पता है मुझे। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसी के जीवन को लेकर बहुत चिंता है। क्या होगा भविष्य में, कैसे सब होगा, सब समझ आ रहा है मुझे। लेकिन इन सब चिंताओं में मत पड़ो। तुम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे तुमने कर दिया। अब ना सबके अपने अपने जीवन है, सबके अपने अपने कर्म है, और सबसे बड़ी बात, सबकी अपनी अपनी किस्मत है जो व्यक्ति स्वयं बनाता है अपने कर्मों से। तुम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो हर इंसान का अपना अपना है। तो इसलिए अब चिंता मत करो, अपना कर्म कर दिया तुमने। अब सबको जो सही है, जो उचित है, वो मिलेगा। तो इसलिए धैर्य रखो और चिंतित मत रहा करो। समय आने पर, सही समय आने पर सब कुछ होगा। घर आगे बढ़ेगा, बच्चे बड़े होंगे, सबकी शादी भी अच्छी होएगी, सबकी नौकरियां भी अच्छी लगेंगी, सब होगा। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। तुम्हें अस्पताल के नाम से डर लगता है, लेकिन तुम्हें आने वाले 1-2 महीने में जो एक बार इलाज के लिए जाना है, उसका डर तुम्हारे अंदर अभी से है ना। जब सोचते हो तो परेशान हो जाते हो ना। मैं जानता हूं तुम इलाज नहीं चाहते करवाना, तुम जाना ही नहीं चाहते अस्पताल, लेकिन जाना पड़ेगा। ये सोच ही तुम्हें रुला देती है, परेशान कर देती है। पर इस बार ना तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी, बहुत अच्छी खबर मिलेगी। तुम निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं ना कि तुम्हारा परिवार सही रास्ते पर भी चलेगा और सारी चीजें अब अच्छी होती जाएंगी। तो तुम निश्चिंत रहो। जो लोग गलत रास्ते पर थे ना, उन्हीं को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ लीलाएं की गई थी, जो तुम्हें लगा कि बीमारी के रूप में तुम्हारे जीवन में आई हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं थी। वो तो एक शिक्षा थी, परिवार की अहमियत को समझने की एक शिक्षा जो मिल चुकी है। तो अब सब ठीक हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो इस बात को लेकर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। विदेश से जो लोग आए हैं उनकी सेवा सत्कार कर दो, लेकिन एक दूरी बनाकर चलना। सबके तौर तरीके, ढंग, मान मर्यादा, सब में फर्क होता है। तो वो अपने हिसाब से फिर तुम्हारे साथ पेश आएंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे संस्कार और उनके संस्कार में फर्क है। तुम अपने धर्म को, अपनी चीजों को, अपनी मिट्टी को एकदम दिल से गले से लगा कर चलते हो। उनकी बात अलग है। इसलिए दूरी बनाकर रखना और बहुत ज्यादा वार्तालाप में खुलना मत।
सीमा किसी को लांघने मत देना, ध्यान रखना।